बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूं और आप देख रहे हैं मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं उनका तारुफ कराने की भी मुझे ज़रूरत नहीं है। मेरे साथ यंग यूट्यूबर और यंग जर्नलिस्ट और उन लोगों में से हैं जिनको लोग बहुत शौक से सुनते हैं, जिनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, उनके एनालिसिस को, उनकी खबरों को और उनके जो तज्ज़िये हैं उनको बहुत वैल्यू देते हैं, बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। जो नहीं देते उनके बारे में आप जानते हैं कौन नहीं देते। तो मखदूम शहाबुद्दीन मेरे साथ मौजूद हैं। मखदूम शहाबुद्दीन, बहुत शुक्रिया आपका। और मैं सबसे पहले आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आपने जो खबरें पिछले 2 दिन में दी हैं और उससे पहले भी ख़ैर मैं मुसलसल आपको फ़ॉलो करता चला आ रहा हूँ। उस और फिर आज हम देख रहे थे कि आपका एक ट्विटर पे टॉप ट्रेंड बना हुआ था और वो सारा दिन टॉप ट्रेंड बना रहा। उसकी वजह ज़ाहिर है आप ही की वो खबरें ही हैं जो आपने ब्रेक की हैं। तो सबसे पहले तो उसकी मुबारकबाद कबूल कर लें आप। थैंक यू वेरी मच असद भाई। और सबसे पहले तो मैं ये कहूँ कि ये आपकी जरा नवाजी है एंड दीज कमेंट्स जो आपने मेरे लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए और ये कमेंट्स एक सीनियर की तरफ से आना, मैं समझता हूँ दिस इज वेरी मोटिवेटिंग फॉर मी। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट एंड थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू, आपने वक़्त निकाला और मुझे पता है आप आज मसरूफ़ चल रहे हैं और आप पर अब चूँकि ये ज़िम्मेदारी भी आ गई है कि आपने और उसकी सीरीज़ भी लेकर आनी है, आपने ये वादा भी कर दिया आप सीरीज़ लेकर आएँगे। एपिसोड 3 भी तैयार कर रहे हैं ना। एनीवे मुझे सबसे पहले तो ये बताएँ कि हामिद मीर साहब के हवाले से जिसको आप खबर कह रहे हैं कि जी ये है, वो है। लेकिन उस पर हामिद मीर साहब कह रहे हैं कि मुझे तो पता ही नहीं है इसका, ये तो मैंने तो फ़ेसबुक को शिकायत की है कि ये जो पेज है ये पता नहीं किसने बनाया और किसने इसको वेरीफ़ाई करा लिया, इन लोगों को पकड़ के जो है वो कटहरे में लेकर आया जाए। तो अब ऐसे जो हामिद मीर साहब ने तो तरदीद कर दी आपकी खबर की कि वो इंडिया से ऑपरेट हो रहा है या उसका एडमिन इंडिया से है। वो तो कहते हैं मुझे पता ही नहीं, मेरा है ही नहीं, मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं है इससे। जी जी। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये कि जो एविडेंस मैंने दिए, एक दिन तक हामिद मीर साहब के जो चंद, अब तो बहुत चंद रह चुके हैं, पहले कुछ थे अब चंद हैं, सपोर्टर्स जो है वो उसे उसे उसकी तरदीद करते रहे कि ये झूठे स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स हैं। नंबर वन, मीर साहब ने उसे निगेट नहीं किया। मीर साहब ने मेरे प्रोवाइड करता किसी भी एविडेंस को गलत नहीं कहा। दूसरी बात, हुँ, हामिद मीर साहब ने जो स्टेटमेंट जारी की और उन्होंने कहा मेरे नाम से बड़े फेसबुक पेज हैं और फेसबुक को पता करना चाहिए कि मेरे नाम से फेसबुक पेज वेरीफाई कैसे हो गया व्हेन आई वाज नॉट डायरेक्टली ऑपरेटिंग इट। हुँ। आई वांट टू अंडरस्टैंड दिस लाइन। वर यू इनडायरेक्टली ऑपरेटिंग इट? हाँ, हाँ, डायरेक्टली हाँ। ऑपरेटिंग का क्या मतलब है? देखिए, मेरा यूट्यूब चैनल इज बीइंग ऑपरेटेड बाय अ ग्रुप। आपका यूट्यूब चैनल, आपकी कोई टीम हो सकती है, आपके ट्विटर पे कोई टीम हो सकती है। तो आप कह सकते हैं कि डायरेक्टली नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली भी। और मैं, देखें, एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। मान लिया उनका यूट्यूब, फेसबुक का वेरिफिकेशन सिस्टम गलत, फेसबुक झूठा, फेसबुक का सिस्टम बैठ गया, हामिद मीर साहब हक पर हैं, मैं भी झूठा हूं। मुझे सिर्फ आप ये बता दें कि जनरल्स के बेडरूम की बातें जानने वाला, असद तूर पर हमला करने वाले शख्स को सबसे पहले पहचानने वाला, अजमल हुँ, कसाब के जो घर का पता है सबसे पहले बताने वाला और उसामा बिन लादेन तक पहुंच जाने वाला आदमी किस तरह से हुँ, अपने वेरीफाइड फेसबुक पेज से ला इल्म रह सकता है? ये हुँ, हुँ, हजम नहीं होती बात। हुँ। अव्वल तो हमें तो ये और भी नहीं हजम होती कि रिपोर्ट भारत से सही चलाया जाए। जी, जी, जी। बिल्कुल सही बात है और ये तो देखें हमारा और आपका तजुर्बा है कि अगर आप अपनी वीडियो में, किसी भी वीडियो में किसी शख्स का 1 सेकंड के लिए नाम ले लें, तो उस शख्स तक वो वीडियो इसलिए पहुँच जाती है कि कोई ना कोई उसको बताता है कि जी आपका नाम लिया गया है। या अगर किसी का कोई फेक अकाउंट बनता है तो उसको फौरन पता चल जाता है क्योंकि कोई एग्जैक्टली। कोई जो कंसर्न्ड लोग हैं उसके वो उस तक पहुँचा देते हैं। तो ये बड़ी हैरानकुन बात है। मैं और हामिद मैं मीर ये साहब को समझता अगर हूं, मैं हामिद मीर साहब को जी, आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुद से एक ऑफर करना चाहता हूं कि आप साथ दें। मैं तैयार हूं। आई एम हियर इन यूरोप फॉर माय स्टडीज। हम यहां पर मिलकर हुँ, फेसबुक को सू करते हैं। आइए करोड़ों हुँ, डॉलर कमाते हैं। क्योंकि फेसबुक हुँ, जब ब्लू टिक लगाता है और आप ब्लू टिक पर जाकर क्लिक करते हैं तो उधर लिखा आता है फेसबुक कंफर्म्स दैट दिस इज ऑथेंटिक पेज ऑफ दिस सेलिब्रिटी, हुँ, पब्लिक फिगर, ब्रांड और एंटिटी। फेसबुक हुँ, झूठ बोल रहा था, फेसबुक जो है वो झूठा था। आए फेसबुक पर केस हुँ, करते हैं, आए करोड़ों डॉलर कमाते हैं, सारे आप ले ले, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं आपका साथ देने के लिए हुँ, तैयार हूं, बट वो ये नहीं करेंगे। उन्होंने इसके बाद और बहुत गलतियां की। सबसे पहले एडमिन रिमूव किया, बौखलाहट में सब कुछ हो हुँ, रहा था, फिर पेज डिलीट किया, फिर एक
तावील बनाई पूरी, वो जो उन्होंने 1-1.5 दिन आईटी के एक्सपर्ट से पूछते रहे कि भाई वीडियो को झूठा कहूं या ना कहूं, बैकफायर तो नहीं करेगा, और उनका ये ना काम करे, कुछ और बना लें। उसके बाद उन्होंने एक और खबर शेयर की कि फेसबुक ने पाकिस्तान में आईएसपीआर के 150 अकाउंट बंद किए हैं, यानी आईएसपीआर भी चला रही है। उन्होंने लिखा कुछ नहीं, लेकिन एक इनडायरेक्ट नैरेटिव बनाने की कोशिश की। वो भाई मई की खबर थी, आप अपने जून में बंद किए गए अकाउंट का बताएं। तो अच्छा, एक चीज में खेल खेल रहे हैं जी, मैं एक और चीज आपसे पूछना चाहता हूँ। अच्छा, इन द मीनवाइल अगर आप थोड़ा सा अपना हेडरूम बढ़ा दें तो मुझे डाउट है कहीं जब वो बाद में कट होगा तो उसमें कहीं वो कट ना जाए। अच्छा, एनीवे, मुझे ये बताइए कि जब आप ये बताते हैं कि हामिद मीर साहब का पेज जो है उसका एडमिन इंडिया से है, तो ये कैसे, इससे हम इसका मतलब ये तो नहीं है कि हामिद मीर साहब जो है वो इंडिया से या इंडिया की लाइन पर चल रहे हैं या इंडियन एजेंसीज के साथ काम कर रहे हैं? उन्हें अपना पेज पाकिस्तान में चूंकि वेरीफाई नहीं होता, पाकिस्तान से जो मुझे मालूमात मिली हैं, पाकिस्तान के बाहर से कहीं से वेरीफाई कराने के लिए उनको, जैसे फेसबुक ने अपना बिजनेस भी पाकिस्तान में लॉन्च नहीं किया हुआ, तो बाहर से एडमिन रखे जाते हैं। तो एन मुमकिन है उनका एडमिन जो है कोई दोस्त इंडिया में मौजूद हो, जैसे दुबई में हो सकता था, यूके में हो सकता था, कहीं और हो सकता था। तो हो सकता है कि मैं डेविल्स एडवोकेट बनते हुए सवाल कर रहा हूँ। Exactly. तो हो सकता है ये आपने बहुत अच्छा किया कि ये सवाल पूछा, क्योंकि ये बहुत से लोगों को कंफ्यूजन है और ये कंफ्यूजन से लोगों को इससे बरगलाया जा रहा है। सबसे पहले एक चीज, फेसबुक को आप वेरीफाई करवा सकते हैं पाकिस्तान से, नंबर 1। मैं इस चीज को बड़े वसूख से कह रहा हूँ। आई बीन वर्किंग ऑन फेसबुक, यूट्यूब पे तो मैं अब आया हूँ, 6 साल से मैं फेसबुक पे काम कर रहा हूँ। आई नो इट इनसाइड एंड आउट, ठीक है। मैंने उसकी बड़ी ट्रेनिंग्स भी ली हुई है। फेसबुक को मोनेटाइज पाकिस्तान से नहीं करवाया जा सकता, और हामिद मीर साहब का कोई इरादा नहीं था मोनेटाइजेशन का, क्योंकि वो कंटेंट नहीं बनाते, वो जियो पे सिर्फ प्रोग्राम करते हैं, नंबर 1। दूसरी बात, आपको मैं एक और चीज बताऊं, मेरे पेजेस पे डेनमार्क के एडमिन है, क्योंकि मैं खुद डेनमार्क में हूं, ठीक है। बहुत से हमारे साथी हैं, सारे साथियों के आपको यूके में एडमिन मिलेंगे। लेकिन एक चीज मैं समझा दूं आपको, एक तो मीर साहब हैज बीन ऑलवेज एक्यूज्ड ऑफ सेइंग व्हाट इंडिया वांट्स एनीवन टू से, दिस इज वेरी क्लियर। वही बात, पाकिस्तानी फौज बेगैरत है, पाकिस्तानी फौज बुज़दिल है, हमारे टैंकों को जंग लगा है, फिर वो उसी दिन इंडियन अखबार के अंदर कॉलम भी लिख देते हैं। लेकिन हम चलें, ठीक है, हम ये बातें नहीं करेंगे। मैं एक छोटी सी चीज आपको समझा देता हूँ, वो ये है कि गैर मुल्क और दुश्मन मुल्क में बहुत फर्क है। आपका एक सियासतदान आपके हल्के में वोट मांगने आता है और एक बंदा कहता है कि मेरी लंदन में एक फैक्ट्री है, और दूसरा आपको कहता है मेरी भारत में एक फैक्ट्री है, और जो हमारा व्यूअर है, जो हमारा वोटर है, वो फैसला जो करेगा वही फैसला मैं करूंगा। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन इंडिया फॉर पाकिस्तानी पर्सन, देखिए। और दूसरी बात, आप एडमिन उसे बनाते हैं जो जी आप एडमिन उसे बनाते हैं जो काबिल एतमाद हो, जो आपके पेज को ओवरटेक ना कर ले, आपका कोई बहुत करीबी जिस पर आप एतमाद कर सकें। तो एतमाद शायद किसी और पे नहीं किया जा सकता। हामिद भी जैसे, आप ये कह रहे हैं कि हामिद भी जैसे शख्स को और इतने तजर्बे के हामिल शख्स को वैसे ही विजिलेंट होना चाहिए था फिर कि आप इंडिया से एडमिन ना रखें। अब आप इंडिया में अगर किसी को एक्सेस दे रहे हैं तो आप ये कह रहे हैं कि उसको कोई नहीं हो सकता, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस आप इसको के तौर पर आप इसको प्रूव कर रहे हैं। लेकिन मुझे आसमा शिराजी साहबा के हवाले से बताइए। मैं आसमा शिराजी साहबा के साथ मैंने काम भी किया, वो मेरी कोलीग भी रही हैं, एक तरह से अभी भी कोलीग हैं क्योंकि हम एक ही प्रोफेशन में काम करते हैं। वो अलग बात है कि उनकी एक लाइन है, वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट लाइन रखती हैं, वो पीएमएलएन लाइन रखती हैं। आसमा शिराजी साहबा एक इदारे पर या एक इदारे के साथ काम करते हुए अपना एक नजरिया बयान कर रही हैं, और उस इदारे का भी वही नजरिया है, तो हम ख्याल हो गई चलें। वो हो सकता है कि आसमा शिराजी को ये पता ना हो कि ये जो वेबसाइट है या ये इदारा है, इसको भी इंडिया से अपलोड किया जा रहा है और कंटेंट को वहां से अप किया जा रहा है। हो सकता है ये उनके इल्म में ना हो आसमा शिराजी फिर ये इल्म कैसे हो सकता है कि सहाफियों को आईएसआई आके मारती है? ये एक सवाल है। तो देखें, यही तो हमारी सारा मसला ये है। और जिस ये ऑर्गेनाइजेशन के साथ उसकी फ्रंट फेस है, और मैं अभी आपको मैं बताऊं कि ये मैंने जो अपने वीलॉग के शुरू में कहा कि ये इंडिया क्रॉनिकल से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि अगला जो मैं एपिसोड ला रहा हूं उसमें एक सहाफी नहीं होगा, उसमें एक पूरा नेटवर्क है, और आप इतना परेशान हो जाएंगे उसे सुन के कि इट इज गोइंग टू बी द मोस्ट कंफ्यूजिंग थिंग एवर। ना मुझे समझ आएगी वीलॉग मुकम्मल करने के बाद, ना अवाम को समझ आएगी, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंडर दूसरी काम कर रही है, दूसरी के नीचे एक और काम कर रही है, और फिर जो सबसे अंडर है वो पहले वाली ऑर्गेनाइजेशन की पैटर्न बनी हुई है। ये घुमन घेरियां हैं, ये गुत्थियों में इन्होंने इसे फंसाया हुआ है। और आप ये देखें, मैंने एक मिसाल दी कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है फ्रीडम नेटवर्क,
इसे सोर्स बना के बीबीसी कहता है पाकिस्तान में एजेंसियां बंदे मार रही हैं, इसे सोर्स बना के फॉरेन पॉलिसी कहता है कि जी पाकिस्तान में जो डार्क एरा है जर्नलिस्ट के लिए और इस्लामाबाद इज नॉट सेफ। ये फ्रीडम नेटवर्क पिछले महीने खबर छापता है कि एक सहाफी सिंध में मारे गए हैं नामालूम अफराद के हाथों, सहाफत जुर्म नहीं है। इसे सुनकर क्या परसेप्शन आती है? इसे सुनकर आती है नामालूम अफराद, सहाफत जुर्म। अगले दिन खबर आती है कि उस सहाफी को उसके वालिद ने मार दिया जो कि एक लोकल जर्नलिस्ट था। मैं उसके बिल्कुल मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये कहता हूं कि ये जो 1 सेकंड के अंदर फैसला सुनाते हैं, ये मेरे पे एतराज कर रहे हैं कि आप कौन होते हैं ये प्रूफ देने के बाद फैसला सुनाने वाले कि किसके पीछे भारत है और किसके पीछे क्या है। मैंने तो शायद कुछ दिन लगाए हो, मैंने तो शायद इसके ऊपर पूरा थॉट प्रोसेस लाया हो। आप अभी किसी जर्नलिस्ट को फेंटा लगवाएं और अभी तक उस जर्नलिस्ट की खबर ना आए, आप यकीन माने विद इन 1 सेकंड जो ट्विटर पे पहली ट्वीट आएगी वो फौज मुखालिफ होगी। सही है, लेकिन अच्छा बिल्कुल सही है शाह भाई, मैं ये तो समझता हूं कि वो इदारे, जैसे आपने अभी एक इदारे का नाम लिया, नेटवर्क, क्या नेटवर्क आपने कहा? फ्रीडम नेटवर्क। जिसको आप फ्रीडम नेटवर्क। हाँ, अब आप फ्रीडम नेटवर्क की बात कर रहे हैं, ये तो वाज़े तौर पर नजर आता है कि इसका एजेंडा एंटी पाकिस्तान है और ये साबित करना चाहता है कि पाकिस्तान में जो है वो सहाफियों पर कुछ नामालूम अफराद मुसलसल जो है वो दबाव बरकरार रखे हुए हैं, मारते हैं, घरों में घुसते हैं और सब चीजें। अब ये हो नहीं सकता, आप ये कह रहे हैं, आपका पॉइंट ये है कि हामिद मीर और आसमा शिराजी जैसे सीनियर सीजन्ड जो जर्नलिस्ट हैं वो भोलपन या नादानस्तगी में एक ऐसे इदारे पर को प्लेटफॉर्म बना लें कि जो इदारा पाकिस्तान मुखालफत में काम कर रहा है। ये हो नहीं सकता कि वो नादानस्तगी में ये कर सकें, आप ये कह रहे हैं। ये इतने बड़े सहाफी हैं, इन्हें सब पता है, इन्हें हर चीज पता है, इन्हें पाकिस्तान की एजेंसियों की वो बातें पता है जो पाकिस्तान की एजेंसियों को खुद नहीं पता, ठीक है? इन्हें वो सारी चीजों का पता है, इन्हें दुनिया का पता है, लेकिन मसला ये है कि इन्हें अपने घर का नहीं पता, इन्हें वहां का नहीं पता कि ये किसके साथ एसोसिएट हो रहे हैं। आप देखें कि आप ही हैं, आपको मैं कहूं कि आपने एक वेबसाइट के लिए लिखना है और आपको मैं शेडी सी चीजें बताऊं, मैं आपको कहूं कि ये जो वेबसाइट ए है ये बी के अंडर काम कर रही है और बी जो है वो सी के अंडर काम कर रही है, लेकिन सी ए की पैटर्न है। आप क्या आगे से जवाब देंगे? आप कहेंगे भाई मेरे साथ कोई क्लियर बात करो, मुझे एसोसिएट करना है तुमने उसके साथ। तो अगर हम ये बात पूछ सकते हैं, क्योंकि आई एम 100% श्योर कि यू विल आस्क दिस क्वेश्चन, एनीवन विल आस्क दिस क्वेश्चन। हाँ, मैं एक, वैसे मुझे बात समझ नहीं आती, मैंने अभी खुद भी एक वीडियो की थी कि हामिद मीर साहब ने अपने, चूंकि ग्रीवेंसेस थे, शिकायत थे, यहाँ पर कोई अखबार उनको छाप नहीं रहा, यहाँ का कोई टेलीविजन चैनल उनको अपने प्रोग्राम में बुला नहीं रहा, तो उनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए था अपने ख्यालात के इजहार के लिए, और वो प्लेटफॉर्म अब उनके इख्तियार में था वो कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करें। वो फेसबुक का यूज कर सकते थे, वो ट्विटर का यूज कर सकते थे जिस पर वो काफी एक्टिव हैं, वो एक यूट्यूब का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर सकते थे। वो कह सकते थे कि मैं यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएटर नहीं हूं, लेकिन मैं अपनी वजाहत के लिए यूट्यूब पर आया हूं और मैं इसको प्लेटफॉर्म के तौर पे इस्तेमाल कर रहा हूं। लेकिन उन्होंने प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया जाके इंडिया का दी प्रिंट में, उन्होंने जाके मजमून शाये करवाया और उसमें इंडिया के में छपते हुए उन्होंने आईएसआई पर बड़े संगीन इल्जामात लगाए और ये भी कहा कि आईएसआई तो इतनी नाअहल है कि ये एहसानुल्लाह एहसान को नहीं पकड़ सकी थी और वो रख सकी थी अपने पास महफूज, और वो उसके हाथों से भाग गया। तो ये इल्जामात लगाने के लिए उन्होंने इंडिया का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया, तो ये तो बगैर किसी मकसद के नहीं हो सकता, ये तो मैं भी समझता हूँ इसको, वरना वो 100% राइट। मतलब खलीज टाइम में लिख देते, वो अल जजीरा में चले जाते, प्लेटफॉर्म्स खत्म हो गए हैं, बीबीसी उर्दू पे लिख देते, वो माथे का झूमर बना के उसे छापते। सही है। अब मुझे आखिर में ये बता दें कि आप किन लोगों का नाम लेने जा रहे हैं? टीजर दे दें, टीजर कि किन लोगों के बारे में बताऊं कि मैं ये समझता हूं कि आपके जरिए मैं ये कहना चाहूंगा कि मसला ये है कि फहरिस्त तुम्हारे पास नहीं है, कौन एक्सपोज होगा ये खुद बताएंगे, जो सामने आता जाएगा, रेडार पे आता जाएगा, हम उसका जो कट्टा चट्टा खुलना चाहेंगे। लेकिन एक चीज ये बता दूं कि आज एक दो सहाफी हैं, उन्होंने अपनी कोई डिस्क्रिप्शन चेंज करने की कोशिश की है, लेकिन उनके लिए पैगाम है आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुद से कि ये तरद्दुद ना करें और फंस जाएंगे, क्योंकि हमने सबूत, आपको पता है कि हमने दूसरी वीडियो जब बनाई उससे पहले हम सारा काम कर चुके थे। सब जो स्क्रीनशॉट्स लिए जा चुके हैं ऑलरेडी। स्क्रीनशॉट नहीं, स्क्रीनशॉट तो फेक होते हैं, अब हम वीडियो रिकॉर्डिंग्स करते हैं ताकि ये तरदीद ना कर सकें। सही, बिल्कुल सही है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। मुझे पता है आप कहीं पर मसरूफ हैं और आपने जो है वो घर पहुंचने से पहले कहीं पर मुझे अरेंजमेंट करके जो है वो मेरे लिए टाइम निकाल, नहीं आपकी खातिर एनीथिंग फॉर यू, ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू।
Thank you so much. Thank you. It's an honor. Thank you.